वह खाली हवा में किसी से बातें करता, किसी अदृश्य आकृति को देखता, उसी से आंखें मिलाकर सिर हिलाता। अगर मैं यहां रहा वो मुझे मार देगी, वो यहीं है, वह बुदबुदाता रहा। डॉक्टरों ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी आंखें खुली रहीं, होंठ किसी अनोसनी भाषा में बड़बड़ाते रहे। रात से पहले ही मां ने कंपाते हाथों से डिस्चार्ज पेपर पर दस्तखत किए और उसे घर ले आई, यह मानकर कि शायद घर की गर्माहट उसे राहत दे पाए। लगभग 10 घंटे की गहरी नींद के बाद जब आरव जागा, उसने बरामदे की खिड़की के बाहर घनघोर धुंध में बहुत देर तक देखते हुए रोना शुरू किया। किसे देख रहे हो? आन्या ने साहस बटोरकर पूछा। उसने आंसुओं के बीच कांपती उंगली से इशारा किया, सीधा उनके पीछे, जहां उसकी मां खड़ी थी। मां ने घबराकर अपना दुपट्टा समेटा, मानो वह इशारा उन्हीं पर था। पर आरव की निगाह उनकी पीठ के पार कहीं और अटक गई थी। वह फुसफुसाया, मां के पीछे वो औरत धुंध में भीगती खड़ी है, वो मुझे वापस ले जाने आई है। आन्या की रीढ़ में सिहरन उतर गई। अगले ही पल वह लड़खड़ाते हुए उठकर रसोई की ओर भागा और सिंक के नीचे घुटनों के बल जाकर बैठ गया। वहां अंधेरे में बर्तन थालियों की खनक के बीच उसकी हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो उसके गले से नहीं लगती थी। आरव, हंस क्यों रहे हो? आन्या ने कांपते हुए पूछा। उसने धीमे बेगानी आवाज में कहा, मैं नहीं, वो हंस रही है। उस रात सबने उसे हल्की नींद की गोली दी और मां ने उसे अपने पास सुला लिया। आन्या भी उसी कमरे में अलग चादर में सोई। आधी रात खामोशी की कगार पर आन्या की पिंडलियों पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श हुआ, जैसे कोई रस्सी लपेट रहा हो। उसने आंखें खोलीं। धुंधली रोशनी में उसे आरव का झुका हुआ चेहरा दिखा। उसकी आंखें अजीब सी लाल आभा में डूबी, काली पुतलियां पतली बिल्ली जैसी। वह उसके बगल में आकर ऐसे लेट गया जैसे किसी परछाई की नकल हो। आरव, उसने फुसफुसाया। जवाब में उसने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ा और इतनी जोर से खींचा कि दर्द की धार उसके माथे से पांव तक दौड़ गई। वह एक पल के लिए बेहोशी सी में आंखें बंद कर बैठी। जब होश आया तो पैर खुले थे, कमरे में आरव कहीं नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद कोई बुरा सपना। वह करवट लेकर शांत होने को ही थी कि उसके बिल्कुल पास किसी के सांस लेने की धीमी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़ी। उसके बगल में एक औरत लेटी थी, चेहरा धुंध में घिरा, भीगे बाल कंधों से चिपके, आंखें जैसे किसी सूनी रात की तलहटी। आन्या के मुंह से एक चीख निकली जिसने पूरे घर को जगा दिया।